मोदी सरकार वापसी करेगी, लेकिन अगली बार कांग्रेस सरकार पूरे मैं कहूँगा कि पूरी तरह सत्ता में आएगी बहुमत के साथ। लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर कांग्रेस आ गई तो आ गई, वरना कांग्रेस खत्म। नहीं देखे, पिछले बार को देखे और इस बार देखे, भारत जोड़ो यात्रा किया राहुल गांधी जी ने और 3 राज्य हार गए, फिर 3 राज्य हार गए, लेकिन बीजेपी भी हार गई। आपने देखा तेलंगाना हार गई, और कर्नाटक में सरकार थी वो भी हार गई, हिमाचल में थी हार गई, गुजरात जीत गए। गुजरात उनका गढ़ रहा है, आपको भी मालूम है। तेलंगाना में बीजेपी रही नहीं है पहली बार। सुनिए 2 से 8 सीटें आ गई हैं, शायद 2 सीट थी पहले, अब 8 आ गई। बढ़ोतरी करेगी इस बार विपक्ष। मैंने क्या बोला आपको शुरू में कि इस बार कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस फिर से बहुमत के साथ इस देश को संभालने की तैयारी कर रही है। आप अभी देखिए जो चल रहा है, आपने बोला, आप अभी डिबेट चल रही थी, अभी दूसरे भाई बोल रहे थे कि मोदी जी ने क्या वो क्या। बेरोजगारी इस देश में सबसे ज़्यादा मोदी राज में इस हिंदुस्तान ने देखी है। हिंदुस्तान की बेटियां जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करा रही थी विदेश में, हमने सड़कों पर पिटती हुई देखी हैं। समझिए आप, सुन रहे हैं? बिल्कुल। तो ये बहुत कुछ हमने देखा है, और गरीबी देखी हमने। आप देखिए हिंदुस्तान पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सितंबर 2023 तक हुआ है, और 67 सालों में कांग्रेस राज में जो कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए का था। अब देखें कहाँ पर चला गया। किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया जाता है, अडानी अंबानी है उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, आप देख भी रहे होंगे। तो ऐसे, और आपने भी ये नोट किया होगा, देश हित मुद्दों पर एक बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। रोड के बारे में देख लो, सुरक्षा के बारे में देख लो, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बीजेपी गवर्नमेंट में बना है वो सबसे अच्छा है। अच्छा जी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या दिया मुसलमानों को? जो मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर अनपढ़ है कांग्रेस के राज में हुए, उन्होंने मुसलमानों को डराया, बीजेपी से डरा के वोट लेते हैं। उनको बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो मुसलमानों को ख़त्म कर देगी। अभी तक तो मुसलमान ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें तो बीजेपी अच्छी लगती है। हमें बीजेपी। मेरी बात सुनिए, दादा। अब मुसलमान कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या दिया मुसलमानों को बताओ? मेरी बात सुनिए 1 मिनट। बीजेपी ने शिक्षा दी, बीजेपी अच्छी पार्टी है सर, आई सपोर्ट बीजेपी पार्टी। मेरी बात सुनिए 1 मिनट। डिबेट होती है ये, पहली बात तो ये। आप बोल रहे, मेरा भाई बोल रहा है, क्या नाम है आपका? अमन राणा। अमन राणा। मेरा नाम साहिल राणा है, इत्तेफाक से दोनों राणा है ठाकुर। भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया, ये बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस देश में ठीक है, ये आपने बोल दिया। अब मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने क्या दिया? हिंदू मुस्लिम पर राजनीति। भाई साहब आप क्या बाबरी मस्जिद को मानते हो? कांग्रेस राज में शहीद हुई बाबरी मस्जिद। कांग्रेस राज में मुसलमानों पे अत्याचार सबसे ज्यादा हुआ। आज हिंदू मुसलमान होता है, उसकी जनता होती है। कांग्रेस का एक ही वोटर नहीं। पहले मेरी बात तो सुनो भाई साहब। हिंदू मुस्लिम का करें क्या, ये तो बताओ। हिंदू मुस्लिम का करें क्या? नहीं, राजनीति थोड़ा इधर एंगल ले लो, पहले आप बताइए, मतलब इंडिकेट आना चाहिए इधर। आप बताइए, आप क्या बताइए, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होनी सही है या गलत है? आप बताइए, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति सही है गलत है? लेकिन कांग्रेस करती है, मुसलमानों को डरा दिया कि बीजेपी ऐसी पार्टी है मुसलमानों को खत्म कर देगी। वो आज तक तो कहीं भी नहीं किया बीजेपी ने। मोदी जी को कितना अच्छा कार्यकाल कर रहे हैं, और रोड सड़क देखो। कभी मेरठ गए हो, कभी आप कभी नोएडा मेरठ हाईवे पे गए हो? ऐसा लगता है जैसे दुबई में आ गए हो, ऐसा लगता है। इतना अच्छा हाईवे बना दिया मोदी जी ने। नितिन गडकरी जो विकास कर रहे हैं, अभी ये प्लान लाने हैं, इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे नितिन गडकरी जी। सबसे पसंदीदा नेता है नितिन गडकरी जी। सुनना सीखो भाई साहब जी। डिबेट का मतलब क्या होता है कि सामने वाला बंदा जब बोल रहा है तो पहले उसको सुने, एनालाइज दिमाग में करते रहें, फिर जवाब दें, फिर वो आपको। अरे पहले सबसे पहले किसने बोला भाई? मैं उस भाई के पास गया था। नहीं, पूरी दुनिया में आज इंडिया का कितना अच्छा नाम हो रहा है जब से मोदी जी आए हैं 2014 से। कितना अच्छा, हर जगह इंडिया जाना जा रहा है। मलेशिया ने भी वीज़ा फ्री कर दिया, अब मलेशिया में इंडियन जा सकते हैं बिना वीज़ा के, जब से मोदी जी की सरकार है। कितना अच्छा हुआ है। और कांग्रेस राज में मलेशिया में वीज़ा था जब जाते थे। मैं तो मेरी बात सुनिए, अब मैं जवाब देता हूँ भाई साहब का। सबसे पहले सुनिए, मेरे भाई की तरह है मेरे, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले तो किसी पार्टी का नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया कि इस बार मोदी सरकार रिटर्न करेगी और अगली बार कांग्रेस पार्टी आएगी। मैं नहीं चाहता कि इस देश में हिंदू मुस्लिम पर राजनीति हो। कौन करता है?
कौन करता है? अब बता तो रहे हैं भाई, भाई बोल तो रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया। अभी तो सब भाई भाई हैं मोदी जी के राज में, सब भाई, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सब भाई भाई है यहाँ अगर मैं किसी पार्टी का होता, अगर मैं कांग्रेस का होता तो ये नहीं बोलता कि इस बार कांग्रेस आएगी, मैं तो नहीं कहता, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ मोदी सरकार इस बार 2024 में वापस आएगी। और मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ उनके साथ एक जो मजबूत वर्ग है। कौन मजबूत वर्ग है? जो गरीब है, जैसे 80 करोड़ शिक्षित लोग हैं, उनके साथ विकास वाले हैं जिन्होंने विकास लिया। 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, वो सॉरी गरीब लोगों को। हाँ, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे योगी जी को? किसे? टैबलेट मिले आपको? भाई साहब हम सत्ता के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या बोल शुरू से युवा वर्ग जुड़ रहा है बीजेपी पार्टी से, वो इसलिए नहीं जुड़ रहा कि वो हिंदू की पार्टी है, क्यों मुस्लिम युवा भी बहुत जुड़ रहे हैं, क्योंकि इससे बीजेपी ने अच्छा विकास किया है। मशहूर है ना, वो किसी को गरीब देखता है जो न्याय के लिए। मेरी बात सुनिए, अभी लखनऊ में चल रहा है, आप बता दीजिए कब से रहते हैं वहाँ? अहमद गरीब था, माफिया था वो, तो माफिया के उस पर चलना चाहिए। किसको? कौन? अतीक जो अहमद गरीब लोग हैं लखनऊ में जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, क्या माफिया हैं? बताइए आप। कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने दिया, फिर कोर्ट केस करे, अगर गलत नहीं, अनऑथराइज है। हाँ, जमीन पे जब मकान बनाओगे तो टूटेंगे भाई वे। कब से रहते हैं? ये कभी से रहो, थी तो गवर्नमेंट जमीन, अब वो अलग बात है, कांग्रेस ने नहीं छुटवाई। अब उन्हें कांग्रेस उजाड़ेगी, वो सॉरी भारतीय जनता पार्टी उजाड़ेगी। उजाड़ने की नहीं, वो पहले से देखते ना गवर्नमेंट जमीन पे अपने मकान बना रखे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत जमीन है वो। नहीं, एक मोदी सरकार में मान लीजिए रहने से लगा के रहने का, खाने का, भोजन भी दे रही है, बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी दे रही है, आवास भी दे रही है, लैट्रिन भी दे रही है, ठीक है, A to Z। और तुम्हारा कार्य भी गांव पे अगर आदमी है तो उसको भी मनरेगा में काम दे रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। और राहुल जी कह रहे तो काम ही नहीं है, देश का गरीब बेरोजगार पड़ा हुआ। उनके कहने से विपक्ष तो सदैव बोलेगा, क्योंकि विपक्ष को काटना है, जैसे जनता को पढ़ा के इधर उधर करके हमको लेना है। तो अगर 100 को पढ़ाएगा तो 1-2 तो जरूर ही जाएगा। तो उनका देखो विपक्ष का काम है सदैव विपक्ष की। सच्चाई क्या है? काम वगैरह हुआ देश में? नहीं हुआ। हुआ क्या काम हुआ है बताइए? 100 में 100% हुआ है अभी तक काम। पहले सरकारों को देख के 100 में 100% हमें लग रहा है कि काम हुआ है। बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन। बताया तो मैंने। आवास मोदी सरकार में मिला, राशन मोदी सरकार में मिल रहा है, लैट्रिन गांव-गांव में घर-घर पे मोदी सरकार ने दिया है, बिजली दिया है। अगर एक भी घर अगर 1 किलोमीटर पे बना है वहाँ पर भी बिजली दिया है मोदी सरकार ने। पहले पूरे गांव में भी बिजली नहीं रहती थी, जहाँ पे गांव 10, 20, 50 बकरी बसे होते थे। अब अभी तो सब हर एक व्यवस्था, पानी का, पेयजल की व्यवस्था, कहीं कहीं पे टंकियाँ लग गई हैं, कहीं कहीं पे खुदाई हो रही है, पाइप पड़ रहे हैं, हर एक गांव की बात। अब मुझे एक बात बताइए, पहले राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, अब जो है वो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश के अंदर। आइए साहब, आप लोग भी आइए, जुड़िए हम लोगों के साथ। उन्होंने अगर काम किया होता तो इनको दौड़ना नहीं पड़ता सर। अगर पहले काम किया होता, वो तो बहुत दिनों से रहे, क्या इतना 10 साल से मोदी सरकार है, 70 साल राज्य किया कांग्रेस ने। अगर किया होता तो भारत जोड़ो यात्रा और ये क्या आप बताएं, भारत न्याय यात्रा ये नहीं करना पड़ता ना। देश बनाया कांग्रेस ने, कह रहे हैं। देश बनाया, देश तो पहले से था। देश को बनाने वाले तो ईश्वर हैं, वो क्या बनाए। ग्रामीण स्तर पे लोगों को कहा जा रहा है कि लोग भुखमरी से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। था, लेकिन अब नहीं है। परेशान था, अब नहीं है। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं, जिला लखीमपुर खीरी से। अभी भाई साहब कह रहा था कि भाई साहब जो थे कि देखो बुलडोजर चलवा रहे हैं गरीबों के घर पे। किसी का अवैध संपत्ति पे अगर आप कब्जा कर रखे हैं तो क्यों नहीं चलेगा? आप अपने में रहिए। गांव तो बहुत गांव आबादी में बसे हुए हैं, पूरे गांव, वो नहीं उजाड़ रहे हैं। कौन सा गांव अपने बैनामा में बसा हुआ है बताइए आप? शहर में प्लाट लेके आदमी रह रहा है, अभी जो नया घर बना रहा है तो खरीद के बना रहा है, ले जो पुश्तैनी जो रह रहा है वो आबादी की जगह में ही रह रहा है, वो गांव नहीं उजाड़ेंगे। आप बताइए। काम ठीक चल रहा है मतलब? फर्स्ट क्लास काम, नंबर 1 का काम। 24 में मोदी जी आएंगे? 100% वो आना ही आना है। इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन तो अब देखते रहेंगे आप, पहले भी कितना गठबंधन हुआ। जितना ये गठबंधन करेंगे उतने नीचे जाएंगे, उतना नीचे जाएंगे। और लोग बात करेंगे सर आप हमारे से। क्या नाम है आपका? प्रवीण भाई, मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से? हाँ, सूरत। क्या लग रहा है मोदी जी वापस आएंगे? मोदी जी ही आएंगे। क्यों? क्यों है वो नहीं आएंगे तो
समझो देश को जो भी बचा है ना वो इसी के लिए बचा है। और हर एक वोटर्स को समझना चाहिए। अभी समझ तो रही है। कुछ रास्तों में ऐसे है स्टेट में कि जिन्हें अभी भी समझ में नहीं आया है। मोदी है तो राष्ट्र है, समझ लो। हाँ समझ लो, वो है, वो नहीं तो कौन नहीं है। मोदी क्या नहीं किया वही आप बताएं मुझे, क्या नहीं किया। तो विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं दिया लोगों को, चीजें सस्ती नहीं। रोजगार भी हो ही रहा है, समझ लो। लेकिन लोगों को वो नहीं दिखता। एक दो क्या चांद में एक दो कोई दाग होते हैं ना, तो उसको दौड़ते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि जो रस्सी वैक्सीन उन्हें फ्री कर दी थी, आज लोग भूल गए। अगर उसके लिए कुछ भी चार्ज रखते ना तो कौन करता। वो फ्री में नहीं होता ना तो यहाँ बहुत हंगामा हो जाता। उसी के आधार पे ही आप दे दोगे तो भी चलेगा। समझ लो, जो राष्ट्र में एकता रखनी है, राष्ट्र को बचाना है, बराबर। भारत संघ का पहले जो नाम था उसका वही नाम जो हमको करना है, तो समझ लो उसके सिवाय, मोदी के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। भारत माता की। आप कह रहे हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीन तो एक और तो कई बात है, मतलब अरे कौन क्या नहीं बता। 4 काम होता है, क्या रोजगार भी मिल रही है, धंधा व्यापार बढ़ रहा है। अगर जो आप स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं ना, तो देख लो पिछले 2 साल में कितनी तरक्की हुई है। जो भी इन्वेस्टर है ना, उनका खूब पैसा बना है। वो कहते हैं सिर्फ अडानी अंबानी का पैसा बना है, आपका पैसा छीन के अडानी जी को दे। तो आप अडानी का शेयर ले लीजिए। जिनको ऐसा लगता है तो अडानी का शेयर लीजिए। उनको खेलना आता नहीं बाजार में, और दूसरी बात ढुकटे थे सब, बराबर। अच्छा चलो, इनको खेलना नहीं आता, फिर भी ऐसे म्यूचुअल फंड में डाले होते ना 2 साल पहले भी, तो पूछ लो कोई भी म्यूचुअल फंड होगा तो भी उसका पैसा बन गया है। तो दादा अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते रहते हैं, घंटा होगा उसमें। चलो बोलो तीसरा बताइए। कैसा, अगर एक स्टॉक मार्केट तो होएगा, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो तो ठीक है ही है, बराबर। और एक बात है, अभी तो थोड़ा सा जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पर वो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उस पर लोगों को भी जहाँ सहायता करनी पड़ेगी। देखो मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में जो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, और सूरत में घूमने रहने वाला हूँ, बराबर। तो वहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर है जो ये, इससे तो यहाँ थोड़ा बदतर लगता है। ऐसा नहीं जो अभी जब केजरीवाल को ऐसे मैं तो नहीं मानता हूँ। केजरीवाल भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट माने जा रहे हैं। आपके गुजरात ने 5 सीट, वो पहले क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, सबको मुफ्त में दारू देगा, बराबर, शराब पिलाएगा सबको, बराबर। तो शराब का कौन सी अच्छी चीज़ है। अरे देखो भैया, पूरा राष्ट्र चलाना है तो सब कैटेगरी को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं नहीं मान, देखिए इकोनॉमी तो 4 ट्रिलियन की बन गई, लेकिन गरीबों और अमीरों के बीच में बड़ा गैप आ गया। गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं और अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं विपक्ष। ये बहुत गलत बात है। आप देखिए, बराबर, जो ट्रिलियन हुए ना, गरीब के पास भी पैसा है, अमीर के पास भी आ ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ये एक बहुत बड़ी खाई है, ये एकदम बढ़ती नहीं होने वाली है। लेकिन आप देखिए गरीबों को जो सहायता दी रही है, वाजपेयी योजना में काफ़ी योजनाएं हैं, बराबर। वो आज जितनी छूट से मोदी के समय मिल रही है ना, उतनी छूट से दूसरों को नहीं मिली। आज मैं तो देखता हूँ ज़्यादातर तो गरीबी को लिए जितनी योजनाएं ना, इतनी मध्यम वर्ग के लिए भी नहीं है। तो ये मत सोचो ये सब गलतफहमी हुई उसके बारे में। बाकी मेरे ख्याल से तो मोदी के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है।